हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। आप सबको फिर से एक नए वीडियो में सारे मेरे प्यारे बच्चों स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। कौन क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेई मेन, नीट हो, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट ईयर में पूछा गया और आने वाले भी जो भी जेई मेन का पेपर देने जाएंगे, अप्रैल में देने जाओ या नीट का देने जाओगे तो डेफिनेटली इससे सवाल मिलेगा ही पेपर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, लिखना सभी लोग। हेडिंग है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या है हमारा? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसका हम लोग स्टेबिलिटी चेक करेंगे। कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना स्टेबल है ना। इसमें क्या है ना, कुछ स्टेप होगा, उस स्टेप को आपको फॉलो करना होगा, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, है ना। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप लिखना सभी लोग। हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप ये बोलता है, लिखो, चार्जलेस structures are more stable than other। ठीक है, इसी में एक और पॉइंट है, आपको माइंड में ध्यान रखना। क्या कि जो भी स्ट्रक्चर होगा ना, कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात हो रही है, आरएस स्ट्रक्चर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रहे हैं हम लोग? आरएस क्या है हमारा? रेजोनेंस स्ट्रक्चर, है ना। ध्यान रखना, आरएस में क्या होना चाहिए? रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैविंग, ध्यान रखना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा हूं मैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ all atoms are more stable than other structure। ठीक है, कैसे पहचान होगा? मान लो आपको ना रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिया जाएगा, है ना। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ले लो। हम लोग क्या लेते हैं? एग्जांपल ले लेते हैं, राइट, है ना। पहला एग्जांपल ये है, लेट से हमारे पास कुछ ऐसा दिया गया है। एक हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, लेट से इसको अपन ए बोलते हैं। एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है हमारा, कुछ ऐसा दिया गया है आपको, राइट। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे लेट से पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा बी है, राइट। अब आप लोग ये बताओ, कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, ए कि बी? बोलो। फर्स्ट पॉइंट क्या था? चार्जलेस स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल। बोलो, चार्जलेस स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल, है ना। और क्या ध्यान रखना था? ऑक्टेट हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। ऑक्टेट हमारा कंप्लीट होना चाहिए। इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, अब दोनों में कंपेयर करके ये बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ए क्या है? ए ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? कंपाउंड ए में क्या है? चार्ज है ही नहीं, तो दैट्स व्हाई ए इज मोर स्टेबल देन बी। ठीक है, ये हमारा वो फर्स्ट स्टेप। अब लिखना आपको सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है हमारा? ध्यान से, सेकंड स्टेप हमारा ये है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में मींस आरएस हैविंग मोर पाई बॉन्ड्स are more stable than others। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपके पास स्ट्रक्चर होगा उसमें अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। कैसे? एग्जांपल भी समझते हैं ना, सब लोग ध्यान से बताना है ना। ध्यान से देखो, आ जाओ। एग्जांपल है हमारा, देखो आप लोग, अगर हमारे पास कुछ ऐसा दिया गया CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है? प्लस साइन, और ऑक्सीजन पे क्या है? हमारा लोन पेयर है। ठीक है, और एक और स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना दिया आपका CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे भी मैंने क्या किया? इस पॉजिटिव को हटा के मैंने क्या किया? ट्रिपल बॉन्ड करा दिया, है ना। क्या किया मैंने? ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे, है ना।
ठीक है, देख लो, अगर यहाँ पे मैं ट्रिपल बॉन्ड हो गया हमारा C ट्रिपल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन भी क्या आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। अब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, कैसे पहचानोगे? पहले क्या करना होगा, पहले स्टेप 1 पे जाना होगा। स्टेप 1 क्या बोल रहा है कि आपको वो पार्टिकुलर स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा जो जिस स्ट्रक्चर में कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, और जितने भी एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर में सारे क्या होने चाहिए, कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, राइट। क्या होना चाहिए हमारा, कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, है ना। उस हिसाब से भी आप बता सकते हो कि कार्बन के क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना। उससे भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अगर मान लो इसको अपन A बोल रहे हैं, इसको B बोल रहे हैं, राइट। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि सेकंड पॉइंट में क्या था, सेकंड स्टेप क्या था हमारा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड था। अगर आप कंपाउंड A में देखोगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, 2 है, और B में कितना है, 3 है, तो B क्या हो जाएगा हमारा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। B क्या हो जाएगा हमारा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्यों, B में सारे एटम की क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। B में क्या है हमारा, सारे एटम की क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए B क्या है हमारा, ज्यादा स्टेबल होगा। और क्या बोल सकते हो आप, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी क्या है, B में ज्यादा है। यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड, इसलिए B क्या होगा हमारा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, आप देखोगे जो भी स्ट्रक्चर होगा उसमें अगर चार्ज नहीं है along with ऑक्टेट, सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, चार्ज नहीं है तो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर चार्ज है फिर वहां पे चेक करो आप कि कौन से स्ट्रक्चर में मैक्सिमम पाई बॉन्ड होना चाहिए। अगर मैक्सिमम पाई बॉन्ड होगा तो वो स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट लिखना है थर्ड स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चलना होगा इसमें, है ना। थर्ड स्टेप में क्या है हमारा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज on the more electronegative atom, on the more electronegative atom and positive charge on the less electronegative atom, less electronegative एटम, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, और नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। तो आ जाओ स्टेप थर्ड जो है हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, आ जाओ चलो। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है, बोलो, डाउट है तो आप जरूर बताना, है ना। स्टेप 1 में क्या था, बोलो, चार्ज नहीं होना चाहिए, सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। स्टेप 2 क्या था, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होना चाहिए। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, थर्ड स्टेप हम ये देखेंगे, नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, और पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, ठीक है। जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे तो ध्यान रखना, आप हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलना है। स्टेप 1 पे गए, स्टेप 2 पे जाओगे, स्टेप 3 पे जाओगे, स्टेप 4 भी आएगा एंड स्टेप 5 भी आएगा, है ना। इस पे एग्जांपल देख लेते हैं, स्टेप 3 वाला एग्जांपल क्या है हमारा, लिखो एग्जांपल में। मान लो आपके पास ऐसा कुछ दिया है स्ट्रक्चर, है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, लेट्स से ए हो गया हमारा, और सेकेंड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिया है आपको, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे नेगेटिव हो गया, और ये हमारा हो गया बी, ठीक है। अब आप ये बताओ ए और बी में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, आपको यहाँ पे क्या चेक करना होगा। स्टेप 1 क्या था, जितने भी स्ट्रक्चर होंगे चार्जलेस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों पे क्या है, चार्ज है, ये भी फेल हो गया। सेकंड स्टेप क्या था, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करो, दोनों में पाई बॉन्ड क्या है हमारा, सेम है, ये भी फेल। थर्ड स्टेप क्या था हमारा, थर्ड स्टेप ये था, नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, तो ऑक्सीजन क्या है हमारा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हमारा स्ट्रक्चर जो ए है ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू बी, एज कंपेयर टू बी, ठीक है। ये क्या है हमारा, ज्यादा स्टेबल है, क्यों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई ए इज मोर स्टेबल देन बी। अब आ जाओ स्टेप 4 पे। स्टेप 4 क्या है ना,
स्टेप 4 क्या है कि सेम चार्ज होंगे ना, लिखना आप लोग आ जाओ, सेम चार्ज लिखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो लिखो, सेम चार्ज सेम चार्ज सेम चार्ज सेपरेशन सेम चार्ज सेपरेशन सेम चार्ज सेपरेशन must be मोर, या बोल सकते हो मस्ट बी हाई या मस्ट बी लार्ज, लार्ज बोल दो है, मस्ट बी लार्ज एंड ऑपोजिट चार्ज मस्ट बी ऑपोजिट चार्ज सेपरेशन मस्ट बी लेस। सर इसका मतलब क्या है बताओ। देखो अगर सेम चार्ज मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव का डिस्टेंस पास पास में है या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज पास पास में होंगे तो वो स्टेबल नहीं होंगे। क्यों? ड्यू टू द रिपल्सन। तो रिपल्सन चलते क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा। बट अगर मान लो एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, अगर दोनों पास पास में होंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना अपोजिट चार्ज है, अगर उनका डिस्टेंस कम है तो वो पार्टिकुलर स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर सेम चार्ज है, सेम चार्ज दूर होना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो दूर होना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव है तो दूर होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो पास में आना चाहिए। समझ गया ना, याद आ रहा है ना। तो ध्यान रखना पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव दूर होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, अपोजिट चार्ज पास में आते हैं, मालूम है ना। अपोजिट चार्ज हमेशा पास में आएंगे, नेगेटिव और नेगेटिव रहेगा तो दूर रहेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे तो दूर होना चाहिए, राइट। तो मान लो आपको दिया गया है कुछ ऐसा, एग्जांपल ले लो। एग्जांपल में आपके पास कुछ ऐसा दिया है, मैंने बना रखा है, ठीक है, आ जाओ देख लो। इसको लेट से ये बोल दिया मैंने, एंड एक दूसरा है उसका आप ऐसा कुछ दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है हमारा नेगेटिव है, ये कंपाउंड भी है। अब बताओ, अब बोलो ए ज्यादा स्टेबल है कि बी है, देख के बताओ। ए ज्यादा स्टेबल है या बी है, कैसे चेक करोगे। स्टेप 1 क्या था, चार्ज नहीं होना चाहिए तो ज्यादा स्टेबल होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें देख लो दोनों चीज फेल हो जाएगा। स्टेप 1 पे आप बता ही नहीं पाओगे कौन सा ज्यादा स्टेबल है। सेकंड क्या था, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जहां ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है, सेम है, फिर 1 2 3 1 2 3 पाई बॉन्ड क्या है, दोनों भी सेम है, तो स्टेप 2 भी फेल हो गया। स्टेप 3 क्या था बोलो, स्टेप 3 हमारा बताता था क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या, वो भी फेल हो गया, समझ गए। अब लास्ट क्या था हमारा, सेम चार्ज दूर होना चाहिए, अपोजिट चार्ज पास में होना चाहिए। अब देखो ये हमारा है पॉजिटिव और ये हमारा क्या है दोस्त, नेगेटिव। क्या ये दोनों पास में है, बोलो बोलो, क्या ये दोनों पास में, नहीं ये तो दूर में है, इनका डिस्टेंस ज्यादा है ना। लेकिन यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव का डिस्टेंस क्या है, पास में है। अगर अपोजिट चार्ज पास में होगा तो अट्रैक्शन होगा, उससे क्या होगा, स्ट्रक्चर हमारा क्या होने वाला है, स्टेबल। इसलिए बी ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू ए, ठीक है। ध्यान रखना रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब हमारा लास्ट स्टेप है 5। ये कब लगाओगे, जब 1 2 3 4 सब फेल हो जाएं, ठीक है। ये ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप ही आपको चलना होगा, है ना। डायरेक्ट किसी भी स्टेप पे जंप नहीं करना है ना। चलो आ जाओ स्टेप 5 देखो, चलो जल्दी जल्दी। स्टेप 5 में क्या है हमारा, स्टेप 5 ये बोल रहा है कि इन ध्यान सुनो, आ जाओ। इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर वेयर, या बोल सकते हो इन विच कार्बोकैटायन कार्बोनाइन and radical are stable, then that resonance structure लिखना आप लोग, then that resonance structure will be
विल बी मोर स्टेबल, विल बी मोर स्टेबल। सर ये क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आया। आ जाओ, मतलब ये है ना, मान लो आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिया गया है, स्टेप 1 चेक किया आपने, 2 भी चेक किया, 3 भी चेक किया, 4 भी चेक किया, है ना। चारों स्टेप से आप नहीं बता पा रहे हो कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है, तो उसके लिए स्टेप नंबर 5 है। ये कैसे बताओगे, इसमें हम लोग ये चेक करेंगे ना कि जो भी कार्बोकेटायन बना होगा या कार्बोनाइन या रेडिकल, उसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे इफेक्ट से। मान लो कहीं पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा, कहीं पे माइनस आई लग रहा होगा, उसके हेल्प से हम लोग ये बताएंगे कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है, कौन सा नहीं है। ठीक है, देख लो, है ना। आ जाओ एग्जांपल से देखते हैं, आ जाओ, चलो जल्दी जल्दी फटाफट एग्जांपल से समझेंगे। स्टेप 5 काफी इंपॉर्टेंट है, कब लगाओगे, जब स्टेप 1 2 3 सब फेल हो जाएगा तब, है ना। डायरेक्ट जंप नहीं करना है कि सर ने आपने बताया था कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, ठीक है, जंप मत कर देना, है ना। पहले 1 2 3 4, है ना, 1 बाय 1 चलना है ना। कब लगाओगे स्टेप 5, जब चारों स्टेप फेल हो जाए, है ना। ये माइंड में बार बार बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि बहुत बार देखा गया है बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट स्टेप 4 पे जंप कर जाएंगे, स्टेप 2 पे जंप कर जाएंगे और 1 चेक ही नहीं करेंगे, 2 चेक ही नहीं करेंगे, तो कैसे होगा बताओ। कभी भी स्टेप 3 4 5 पे नहीं आना, पहले 1 2 3 4 ऐसे चलना है ना। स्टेप 5 कब लगाओगे, जब चारों स्टेप फेल हो गया, चारों स्टेप की हेल्प से आप नहीं बता पा रहे हो कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है, तभी आप स्टेप 5 पे जाना है ना। स्टेप 5 कब क्या चेक करोगे आप लोग, जो भी स्ट्रक्चर के अंदर कार्बोकेटायन बना होगा या कार्बोनाइन का फॉर्मेशन हुआ या रेडिकल बना होगा, इसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। कैसे चेक करोगे, इंडक्टिव इफेक्ट से चेक कर सकते हो, है ना। आज अब क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं ना। मान लो आपको एग्जांपल लिखना है, आप लोग एग्जांपल है हमारा, लेट से हमने यहाँ पे ऐसा कुछ दे दिया मैंने आपको, है ना। देखो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे हमारा लेट से डबल बॉन्ड है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। इसको लेट से ए बोल दिया मैंने और एक और स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया आपके लिए, CH3, और यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, और ये है हमारा B। अब आप देख के बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है। आ जाओ मेरे दोस्त, आ जाओ, अब बताओ। अब तक आप लोग पढ़े होंगे बहुत जगह से। स्टेप 1 लगाओ। स्टेप 1 क्या था मेरा, ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे चार्ज नहीं होना चाहिए था ना, हाँ या ना, बोलो सभी लोग ध्यान दो। ये बताओ ए ज्यादा स्टेबल है कि बी है। यहाँ पे चारों स्टेप फेल होगा। चलो फर्स्ट फेल हो गया, सेकंड क्या था, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, देखो दोनों में सेम हो गया, फेल। थर्ड क्या था, बोलो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, फेल। फोर्थ क्या था, सेम चार्ज अपोजिट जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, पास में होना चाहिए, और सेम चार्ज क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। यहाँ देखो डिस्टेंस सेम है मेरे दोस्त। अब ये मत बोला सर देखो ना डिस्टेंस तो पास में नहीं है, भाई देख लो दिखा दूर है, हाँ या ना, फेल। अब कैसे बताओगे, बोलो आ जाओ। स्टेप 1 2 3 4 सब फेल हो गया ना, बोलो बोलो मेरे भाई। डिस्टेंस भी सेम है, पाई बॉन्ड भी सेम है, चार्ज का देखोगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज आ गया, कारण क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, सब फेल हो गया ना। अब यहाँ पे हमारा आता है, ध्यान से अब आप देखो, अब हम यहाँ पे इफेक्ट की हेल्प से ये एक्सप्लेन करेंगे कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो रहा है। कैसे, आ जाओ ध्यान से देखना आप लोग। कंपाउंड ए पे सब लोग ध्यान से देखो, मेरे ऊपर है ना, जो लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं छोड़ दें अभी, हम मेरे ऊपर ध्यान दें, है ना। आ जाओ, अगर आप यहाँ पे कार्बोकेटायन बना है, हाँ या ना, ठीक है। अब इस कार्बोकेटायन पे अगर आप देखोगे ये क्या है, CH3 है। CH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई, मेरे भाई ये प्लस आई शो करता है। तो प्लस आई की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, समझ रहे हो आप। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। तो इस कार्बन पे जो डिफिशियंसी क्रिएट हुआ है, वो डिफिशियंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो। प्लस आई कार्बोकेटायन को स्टेबल बनाता है ना, और माइनस आई कार्बोनाइन को बनाता है, राइट। सेम यहाँ पे बी पे देखना, बी पे क्या है हमारा, नेगेटिव चार्ज है। अब ये CH3 है हमारा, और ये क्या है हमारा, प्लस आई है ना। और ये क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना। तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया ना, क्या बोलते हो। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल ना, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई वहां पे।
है ना। इसलिए अकॉर्डिंग टू इफेक्ट ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो रहा है, क्यों? ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट से ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो गया, इसलिए ए इज मोर स्टेबल देन बी। तो ध्यान रखना, स्टेप 5 कब लगाओगे? जब सारा फेल हो जाए, स्टेप 1 फेल हो जाए, स्टेप 2 फेल हो जाए, स्टेप 3 फेल हो जाए, स्टेप 4 फेल हो जाए, देन यू हैव टू मूव टू स्टेप 5। डायरेक्ट जंप नहीं करना है 3 पे या 4 पे, है ना, 1 बाय 1 चलोगे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना, ठीक है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर से बहुत बार सवाल पूछा गया है और लगातार भी पूछा जाएगा भी, ठीक है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।